सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया है। और ईडी ने ये भी और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इन्होंने बयान दिया था कोर्ट में ईडी ने कि ट्रायल जो है वो खत्म हो जाएगा 6 से 8 महीने में, ये बिल्कुल सरासर ऐसा लगता नहीं है। और ईडी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 463 गवाह हैं और लगभग 60,000 पेजेस की जो है दस्तावेज है, तो इस पे ट्रायल अभी जो है खत्म नहीं हो सकता। यानी कि मनीष सिसोदिया जी ने ट्रायल को डिले किया है, उसको खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहा कि जो भी जो एप्लीकेशंस लगी हैं वो एप्लीकेशंस पर्टिनेंट थी, वो एप्लीकेशन जरूरी थी और तभी लगाई गई थी, ट्रायल को डिले करने के लिए नहीं लगाई गई थी। और ट्रायल कोर्ट का फाइंडिंग जो है उसको डिस्कार्ड किया है। और ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही है कि बेल के मामले में ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, ताकि जो है सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी बेल पिटीशंस ना आए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो समझने वाली चीज है। मनीष सिसोदिया ने तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था जमानत के लिए। पिछले साल वो अक्टूबर में आए थे, उसके बाद वो मई के महीने में आए और वो दोबारा आए। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा कि ईडी ने कहा कि इस मामले में हम जल्दी जांच पूरी करके ट्रायल करेंगे। फिर वो जब गर्मी की छुट्टियों में आए तब भी यही बात कही कि जुलाई तक जो है ट्रायल शुरू हो जाएगा, लेकिन ट्रायल शुरू नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ट्रायल में देरी को आधार बनाया है, कहा है कि स्पीडी ट्रायल नहीं किया जा सका। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो जेल है वो अपवाद होता है, लेकिन बेल मिलना जो है वो रूल है। यानी कि बहुत ही रेयर परिस्थितियों में किसी को जेल भेजना चाहिए, लेकिन उसको जमानत देनी चाहिए। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने 13-14 अर्जियां अपनी पत्नी से, बीमार पत्नी से मिलने के लिए अर्जियां लगाई, उसको आधार नहीं माना जा सकता है कि उससे ट्रायल में देरी हो गई। और हाईकोर्ट और निचली अदालतों ने इस बात को भी अनदेखा किया कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया के मामले में 8 आरोप पत्र दाखिल हो चुके थे, जांच भी पूरी नहीं हुई थी, जांच पूरी भी हो चुकी थी, लेकिन ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ। तो ट्रायल ना शुरू होना स्पीडी आधार पर वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में ट्रिपल टेस्ट आड़े में नहीं आएगा। ट्रिपल टेस्ट जो है वो बेल देने का एक आधार होता है सीबीआई मामले में। वहीं इसके अलावा ईडी मामले, पीएमएलए एक्ट में ट्विन बेल कंडीशन लगती है। उन सभी को किनारे रखकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिलेगी, क्योंकि इस मामले में ट्रायल नहीं शुरू हुआ। से कि ये लगता है कि ईडी का जो जांच की प्रक्रिया है उस पे भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि जब आपके पास दस्तावेज मौजूद है तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सेशन में रखे हैं, इनको जेल में रखा है, और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का, वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया है। और ईडी ने ये भी और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इन्होंने बयान दिया था कोर्ट में ईडी ने कि ट्रायल जो है वो खत्म हो जाएगा 6 से 8 महीने में, ये बिल्कुल सरासर ऐसा लगता नहीं है। और ईडी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 463 गवाह हैं और लगभग 60,000 पेजेस की जो है दस्तावेज है, तो इस पे ट्रायल अभी जो है खत्म नहीं हो सकता। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि जो अर्जियों वाली बात है, जिसमें ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भाई जो इन लोगों की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई आरोपियों की तरफ से, उसमें देरी हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मनीष की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई हैं, 14 सीबीआई ईडी के मामले में, 13 सीबीआई के मामले में, वो पत्नी से मिलने, फाइल पर साइन करने वाली है, और मनीष की तरफ से कोई देरी नहीं की गई है ट्रायल शुरू करने में। ये ट्रायल कोर्ट के जो आदेश था कि अपीलेंट यानी कि मनीष सिसोदिया जी ने ट्रायल को डिले किया है, उसको खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहा कि जो भी जो एप्लीकेशंस लगी हैं वो एप्लीकेशंस पर्टिनेंट थी, वो एप्लीकेशन जरूरी थी और तभी लगाई गई थी, ट्रायल को डिले करने के लिए नहीं लगाई गई थी। और ट्रायल कोर्ट का फाइंडिंग जो है उसको डिस्कार्ड किया है। और ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही है कि बेल के मामले में ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, ताकि जो है सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी बेल पिटीशंस ना आए। ये भी मनीष सिसोदिया जी के बेल ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व। एक अहम सवाल ये भी कहा कोर्ट ने कि ट्रायल कोर्ट और निचली अदालत को ये समझना चाहिए कि जो बेल है वो नियम है और जो जेल है वो अपवाद है। इस बात को निचली अदालत और हाई कोर्ट दोनों ने अनदेखा किया। बिल्कुल, उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ बेल है वो कहता है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। तो जितने भी ट्रायल कोर्ट के लोग हैं, जो जजेस हैं, वो हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो इसका ध्यान रखें और बेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल ना करे। इस पे भी जो है 17 months. Supreme Court had said that there is a prolonged incarceration he had suffered, and whether it is a PMLA Act या PMLA Act है या कोई और भी एक्ट है,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बेल रूल है और जेल एक्सेप्शन है, और उन्होंने ये भी हिदायत दी है सारे निचली अदालतों को कि ऐसे मामलों में जहां पे डिले ऑफ ट्रायल है और लंबी इनकार्सरेशन है, ऐसे मामलों में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को जमानत देनी चाहिए। जांच एजेंसी पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया और ये कहा गई जांच एजेंसी इस पूरे मामले को लंबा खींच रही थी, मनीष सिसोदिया की तरफ से कोई देरी नहीं की गई। हाँ, जांच एजेंसी का केस ये था कि हमने 2, 3, 13 या 14 एप्लीकेशंस फाइल करी और उससे डिले हुआ। तो कोर्ट ने बहुत अच्छे से 2 चीजें बहुत क्लैरिफाई कर दी हैं कि पहली बात तो कि हमने जो एप्लीकेशंस मूव की थी वो नॉर्मल एप्लीकेशन थी सिग्नेचर करवाने की या फिर श्योरिटी देने की, तो उससे ट्रायल डिले नहीं हुआ, बल्कि जो आपने स्टेटमेंट दिए थे सुप्रीम कोर्ट में वो स्टेटमेंट के हिसाब से आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, और अगर आपने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करी है तो कंक्लूजन ऑफ ट्रायल का तो कोई मतलब ही नहीं है। आखिरी सवाल, मनीष आज जेल से बाहर आ जाएंगे? अब हम कोशिश करेंगे कि एज एंड व्हेन द ऑर्डर इज बीन मेड अवेलेबल टू अस, वील ट्राई एंड गेट हिम आउट टुडे itself. Supreme Court has today passed a historic judgment. It is historic in so many senses because first time the Supreme Court has come out very, very widely and said that even if it is PMLA, even it is Section 45, it doesn't matter. If it's a prolonged incarceration and there's a delay of trial, you have to release a person out on bail. And it has also advisedly made observations for trial courts and high courts to consider these pleas of accused persons who've been inside for long and the delay is not been proceeding. In all these cases, Supreme Court had said that they should consider prolonged incarceration and release people. Supreme Court has also said that Manish Sisodia has not delayed the trial. All his applications which were moved during the period of 17 months were valid, and it is only CBI and ED which has delayed the investigation, and if the investigation itself is delayed, how can the conclusion of trial be reached? Sir, Supreme Court has imposed several conditions on Sisodia. Can you tell me something about that? No, these are normal bail conditions which you would find in every bail order. One of the conditions is that he has to surrender passport. Every person who gets bail these days has to surrender his passport. The second condition was to go before the IO every Monday and Thursday. That is a normal normal condition which can be imposed in any bail order. So that's nothing much into it. Sir, Though CBI ने ये भी बोला था कि जो सेम कंडीशन केजरीवाल पे थी, सेक्रेटेरिएट ना जाए, वो भी इम्पोज किया जाए। जी, after the judgment was pronounced, the ED and CBI made a plea to the court that the same conditions should be imposed as were imposed for Mr. Kejriwal. Supreme Court has specifically rejected that prayer and said that no, we have already taken care of all the conditions which needs to be there in the order. Supreme Court ने आज एक बहुत ही हिस्टोरिक जजमेंट दिया है, और उस हिस्टोरिक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अभियुक्त अगर अंदर है बहुत समय से, उनका इनकार्सरेशन बहुत समय से हो गया है और उनका डिले है ट्रायल के अंदर और ट्रायल समय पे शुरू नहीं हो पा रहा है या कंक्लूड नहीं हो पा रहा है, तो इन ऑल सच केसेस अ पर्सन शुड बी रिलीज्ड ऑन बेल. उनको बेल मिलनी चाहिए, और उन्होंने ये हिदायत भी दी है और ये कहा भी है कि हमें ये देखने में आ रहा है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट बेल नहीं दे रहे हैं इन सब केसेस में, और उन्होंने हिदायत दी कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट शुड बी सेंसिटिव टू दीज मैटर्स वेयर पर्सन इज इनसाइड, बिकॉज मैटर्स ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी हैज टू बी टेकन एज द प्राइमरी राइट, एंड देयरफॉर पर्सन हैज टू बी रिलीज्ड.